प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मुझे आशा है कि हमारे द्वारा किया जा रहा ये छोटा सा प्रयास सवालों को आपके देखने के नजरिए में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर ला रहा होगा। हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते कि हम रीजनिंग आपको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं या सबसे अच्छी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो केवल यह है कि सवालों को देखने का जो आपको नजरिया है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप सवालों के आंसर तक तुरंत पहुंच जाए। हम अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप, और ब्लड रिलेशनशिप के पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे रक्त संबंधों की, जो कि पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। यही एकमात्र ऐसे संबंध है जो कि आप पैदा होने के पहले से ही लेकर के आते हो। जिस दिन से इंसान माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से ये संबंध प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता में यह संबंधों के जो नाम है, चूंकि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो नाम बहुत आसान है, लेकिन हमारे यहाँ हर रिश्ते को एक नाम दिया गया है। तो वो नाम कैसे हैं, कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। ये मैंने एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। देखिए, ये अगर बात की जाए तो ये मान लीजिए मैं स्वयं अब पैदा होते साथ ही हमें ये रिश्ते तो मिल ही जाते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन और इस तरफ वाली लाइन, ठीक है, इसमें आप देखिएगा 5 पीढ़ियों का मामला है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो स्वयं में जो इस तरफ वाली लाइनें हैं, ये वाली लाइन लेफ्ट की, ये ऊपर वाली दोनों लाइनें ये हमें पैदा होने के साथ ही मिल जाती हैं। कौन कौन से रिश्ते हमें मिलते हैं, देखिए हम पैदा हुए माता पिता, ठीक है, भाई बहन। अब पिता माता हैं तो पिता माता के जो भाई बहन है वो हमारे क्या कहलाते हैं, चाचा और बुआ, पिता के भाई। और माता के भाई हमारे क्या कहलाते हैं, मामा और मौसी, ठीक है। अब बुआ और फूफा के जो बच्चे हैं वो भी भाई बहन है, लेकिन बस चेंज ये आ जाता है कि इनको हम बोल देते हैं फुफेरे भाई बहन। चाचा और चाची के बच्चों को हम बोल देते हैं चचेरे भाई बहन। मामा मामी के बच्चों को हम बोल देते हैं ममेरे भाई बहन। मौसी के बच्चों को हम बोल देते हैं मौसेरे भाई बहन। मतलब ये रिश्ते तो ऐसे हैं ऊपर से लेकर के और यहाँ तक जो हमें पैदा होने के साथ ही मिल जाता है, रेडीमेड भगवान बना के भेजता है। इस पे हमारा कोई भी योगदान नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखो, पिता के जो माता पिता हैं उनको हम दादा दादी कहते हैं, और माता के जो माता पिता हैं हम उनको नाना नानी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ग्रैंडफादर पिता के साइड के हैं तो पैटर्नल, माता की साइड के हैं तो मैटरनल, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो मुझे मेरा अंदाजा आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये रिश्ते आपको पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है और हमारी शादी होती है, तो ये जो रिश्ते हैं ये सब हमें शादी के बाद मिलते हैं, ठीक है। ये वाले रिश्ते हो गए और ये नीचे वाले रिश्ते हो गए। अब देखिए, शादी हुई तो पत्नी के भी तो माता पिता होंगे, तो जब ये दोनों मिले तो पत्नी के माता पिता हमारे क्या कहलाएंगे, सास और ससुर। पत्नी के भाई और बहन हमारे क्या कहलाएंगे, साला और साली। अब जब पत्नी के साथ शादी हो गई है तो इधर वाले रिश्ते पत्नी के भी रिश्ते हो गए, तो हमारा जो भाई है वो पत्नी का क्या कहलाएगा, देवर, और हमारी जो बहन है वो पत्नी की क्या कहलाएगी, ननद। अब भाई और बहनों की जब शादी हुई तो बहन की शादी हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीजा। भाई की जब शादी हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाभी, ठीक है। यहाँ पे पत्नी के भाई बहन साला साली कहलाते हैं और पत्नी के माता पिता सास ससुर कहलाते हैं। तो पत्नी के माता पिता हमारे सास ससुर और हमारे माता पिता पत्नी के लिए सास ससुर, ठीक है। अब ये हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। तो अब आप देखिए, सबसे टॉप की लाइन में दादा दादी नाना नानी, सेकंड लाइन में बुआ चाचा पिता माता मामा मौसी सास और ससुर, ठीक है। हमारी खुद की लाइन जो पैरेलल लाइन है, इसमें बहन और भाई, फुफेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, पत्नी, फिर क्या मिलता है, साला, और साले के बाद साली, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, हमारी पैरेलल लाइन। अब इसके नीचे की लाइन पे देखिए, हमारे और हमारी पत्नी से जो बच्चा पैदा हुए को क्या कहलाते हैं, पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री, पुत्र की जो पत्नी है वो कहलाएगी बहू, और पुत्री का जो पति है वो क्या कहलाएगा, दामाद। ये डबल लाइन किसके लिए है, शादी के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से
हमारे भाई बहनों की जब शादी हुई, हमारे भाई बहनों की जो शादी हुई, तो बहन की शादी हुई तो बहन का जो बच्चा है वो भांजा भांजी, भाई का जो बच्चा है वो भतीजा भतीजी। और इधर हमारी पत्नी के भाई बहन के जो बच्चे हैं, यहाँ भांजा भांजी का चक्कर नहीं रहता, ये क्या कहलाते हैं, भतीजा और भतीजी। ठीक है। अब जब हमारे पुत्र और बहू से जो बच्चा पैदा हुआ या पुत्री और दामाद से जो बच्चा पैदा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, पोता और पोती। इधर से भी जो बच्चे पैदा होंगे वो भी पोता पोती, इधर से भी जो बच्चे पैदा होंगे वो भी पोता पोती। तो कुल मिलाकर के ये 5 लाइनें हैं, मतलब 5 जनरेशन है। इसी 5 जनरेशन के आधार पर सारे रिश्ते चलते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं हमारे आने वाले जो सवाल है। ठीक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या कह रहा है, जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा। इसकी ओर इशारा कर रही है वो, जयंत की ओर। बोल कौन रही है, गीता। ठीक है। जयंत की गीता ने कहा, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। कौन राजवीर का इकलौता पुत्र है, जयंत राजवीर का इकलौता पुत्र है। पुत्र के लिए प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए हम प्लस लगाएंगे, महिला के लिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है। अगर भाई बहन का मामला है तो सिंगल लाइन है, क्योंकि वो रक्त संबंध वाला मामला है। और जैसे ही शादी हो जाती तो वह डबल लाइन, सामाजिक रिश्ता और कानूनी रिश्ता। भाई बहन को एक झापड़ मार दो, कुछ नहीं होने वाला। पत्नी को अगर एक झापड़ आपने मार दिया तो समझ लीजिए कि समाज तो ठीक है, घर में जो गालियां पड़ेंगी वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन पुलिस भी बीच में आ जाती है, मतलब कानून भी बीच में आ जाता है। तो वो डबल रिश्ता है, सामाजिक भी और कानूनी भी। तो सवाल में आपको क्या बोल रहा है, जयंत वह राजवीर का इकलौता पुत्र। जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह राजवीर का, वह मतलब जयंत राजवीर का इकलौता पुत्र है। ठीक है ना। जिसकी 2 बहनें हैं, इसकी 2 बहनें भी हैं, एक बहन ये है और एक बहन ये है। जिसकी 2 बहनें हैं उनमें से एक अंशिका है। तो ये जो छोटी वाली बहन है इसका नाम अंशिका है। ठीक है। ध्रुव गीतम का भाई है, यहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा। राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर गीतम का दादा है, गीतम का दादा है। दादा है मतलब निश्चित तौर पर मामला नीचे का है, तो ये क्या हो गया, गीतम। राजवीर गीतम का दादा है, ध्रुव गीतम का भाई है। ठीक है ना। ध्रुव जो है वो गीतम का भाई है, ध्रुव गीतम का भाई है। राजवीर गीतम का दादा है, जो गीता की बेटी है। कौन गीता की बेटी है, गीतम। गीतम किसकी बेटी है, गीता की। और यहां सवाल में मुझे क्या दिख रहा है कि गीतम किसकी बेटी है, जयंत की बेटी है, इसलिए माइनस। गीतम किसकी बेटी है, जयंत की। लेकिन सीधी सी बात है, अगर पुत्र पुत्री हुई है तो माता पिता होंगे, माता और पिता। तो पिता के बारे में तो जयंत ठीक है, पिता के बारे में तो जयंत ठीक है, लेकिन राजवीर गीतम का दादा है, इसको भी सही कर लेते हैं। लेकिन इसकी माँ भी तो होगी, इन दोनों की माँ भी तो होगी। तो इसकी जो माँ है, अगर गीता की भी ये पुत्री है, इसका मतलब गीता क्या है, इसकी। ठीक है। अब आपका पूरा सवाल बन गया। यहां का भी अभी क्लियर नहीं है कि इस लड़की का नाम क्या है। ठीक है। जयंत गीता से किस रूप में संबंधित है, जयंत गीता से किस रूप में संबंधित है, तो जयंत गीता का पति है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। सवाल को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, बोला जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। वह मतलब जयंत, तो जयंत राजवीर का इकलौता पुत्र है, मतलब और कोई पुत्र नहीं है। जिसकी 2 बहनें हैं, इसकी 2 बहनें हैं, ये हमने बना लिया। उनमें से एक अंशिका है, उनमें से एक अंशिका है, एक बहन का नाम हमने अंशिका रख दिया। ध्रुव गीतम का भाई है, इस लाइन से अभी चूंकि हमें इतनी लाइन मिल चुकी है, ध्रुव गीतम का भाई है, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। राजवीर गीतम का दादा है, राजवीर गीतम का दादा है। गीतम का दादा ये तब हो सकता है चूंकि ये इकलौता पुत्र है, इसका मतलब गीतम जो है वो जयंत के नीचे है, और राजवीर दादा है, मतलब प्लस हो गया। जो गीता की बेटी है, गीतम जो है वो गीता की बेटी है, तो गीतम गीता की बेटी तभी हो सकती है जब वह जयंत की पत्नी हो। ठीक है। जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो जयंत गीता का क्या है, पति। ठीक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है। पुष्पा ने अपनी सहयोगी सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा। परिचय कौन दे रही है, पुष्पा। किसका दे रही है, सुजीता और राधा का। राधा की नानी का इकलौता दामाद, ये हो गई राधा। ठीक है। नानी का मामला है, मतलब माता की तरफ से जा रहा है, ये हो गई इसकी माता, और इस माता की भी माता हो गई एक। ठीक है ना।
राधा की नानी, नानी ये नानी है, ये नानी है, ठीक है ना, अभी नाना की बात नहीं है। तो राधा की नानी का इकलौता दामाद, अब दामाद कौन कहलाता है? बेटी का पति, चित्र में आप देख लेना। तो इस लड़की की शादी जिसके साथ हुई है, इकलौता दामाद सुजीता का पिता है। ये दोनों पति पत्नी है और इन्हीं की जो वो है वो कौन है? सुजीता है। अब आप खुद देख सकते हो, ये पति पत्नी और ये इनके दोनों बच्चे हैं, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन। इकलौता दामाद सुजीता का पिता है, ठीक है। अब सुजीता का राधा के साथ क्या संबंध है? अब सुजीता अगर लड़की है तो वो राधा की क्या हो जाएगी? बहन, और अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा? भाई, ठीक है। अब आप देख लीजिए, भाई बहन में से केवल एक ऑप्शन आपको दिया गया है बहन का, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए हमने केवल फिगर में नाम नहीं लिखे, हमने केवल रिलेशन को बताना है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई, उसकी मतलब लड़का, ठीक है। तो ये कोई बॉय है, बॉय है नहीं, लिखते नहीं है, नहीं तो आप नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कोई लड़का है, लड़के सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई इस लड़के की माँ है, ठीक है। और इस माँ का, चूंकि इस तरफ हम पति को लेंगे तो इस माँ का कोई भाई है, भाई है इसलिए सिंगल लाइन ले, ठीक है। पति होता तो डबल लाइन ले लेते। उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सुरेश की माँ है और इसका इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता का इकलौता, सॉरी, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब ये दोनों भाई हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाई है, ये दोनों मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी और इसकी, ये दोनों सेम हो गए। सवाल में देखो, सवाल आपको बोल रहा है उसकी माँ का भाई लड़के की माँ का जो भाई है सुरेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब सुरेश की माँ और ये आदमी भाई भाई है। सुरेश की माँ और ये आदमी क्या है? भाई भाई है। और यही आदमी ये है, यही आदमी ये है। मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि इस लड़के की माँ और सुरेश की माँ ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। मतलब यहां पर ही एक लाइन और है, और वो किसकी है? ठीक है। उस लड़के की माँ का, इस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? लड़के की माँ सुरेश की भी क्या है? माँ है। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवालों में कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल जितना बोलता जाए आप उतना करते जाइए, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर की ओर इशारा किया, कीर्ति ने किससे कहा है? मोहन से। तो अभी कीर्ति और मोहन को छोड़ दीजिए, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त, मतलब कीर्ति जो है, कीर्ति का एक कोई फ्रेंड है, ठीक है। ये भाई बहन वाला मामला नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड से ले लेता हूँ। कीर्ति का कोई एक फ्रेंड है, क्योंकि भाई बहन का मामला तो है नहीं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेकर के लिख देता हूँ। कीर्ति का एक कोई फ्रेंड है, वह मेरे दोस्त के पिता, चलिए सीधी लाइन में लेता हूँ, सीधी लाइन में ही लेता हूँ, दोस्त को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये लीजिए, मेरे दोस्त कीर्ति के दोस्त के बहनोई, बहनोई बोल दीजिए चाहे साले बोल दीजिए। अब बहनोई और साला क्या होता है? दोस्त के पिता, तो ये दोस्त का पिता हो गया, पिता हो गया, ये पिता हो गया। अब मैं साले की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, साला थोड़ा आसान रहता है। इसकी कोई पत्नी होगी और इस पत्नी का कोई भाई होगा, यही तो कहलाएगा साला, यही तो कहलाएगा ना साला, ठीक है। साला कौन कहलाता है? अभी आपने देखा, साला और साली कौन कहलाता है? पत्नी के भाई और बहन। तो ये इसका पिता हो गया, इसकी पत्नी हो गई, और पत्नी का जो भाई है वो क्या हो गया? साला हो गया, ये प्लस है। साला की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है ना, की सबसे बड़ी बेटी है। इसकी सबसे बड़ी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है, ये कौन है? तस्वीर वाली लड़की, यही तो तस्वीर वाली लड़की है, ठीक है ना। कीर्ति के दोस्त से, अब कीर्ति का तो डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ नहीं है, कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है? कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता? अब आप खुद एक चीज देखो, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? देखिए, ये जो साला है, ये जो आदमी है, और इसकी बहन का लड़का ये है,
तो इसके लिए ये माँ का भाई है तो ये क्या कहलाया जाएगा? मामा। और ये मामा की लड़की है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये इसके लिए क्या कहलाई जाएगी? बुआ। और बुआ की लड़की है तो ये ममेरे और फुफेरे भाई बहन है। ममेरे और फुफेरे भाई बहन है। तो आप देख लीजिए कहाँ दिखा हुआ है, ये वाला है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितना आपको सवाल में बोला जा रहा है बस आप उतना करते चले जाइए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अजय कहता है वह महिला किसी महिला के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है? तो अजय कह रहा है। अजय कह रहा है वह महिला मेरे माँ के, अजय के माँ अजय है, फिर उसकी माँ है मतलब ऊपर है, मेरी माँ के एकमात्र ननंद। ननंद कौन कहलाता है? पति की बहन। ठीक है, ये माँ है, ये उसका हस्बैंड है और ये कहला जाएगी ननंद। ये बहन है। मेरे माँ के एकमात्र ननंद के पुत्र, ये इसका पुत्र है। पुत्र की दादी है, नानी नहीं है, दादी है। मतलब ये ननंद की जिसके साथ शादी हुई है, इसकी जो माँ है वो कहला जाएगी दादी। ठीक है, सवाल बोल रहा है वह महिला मेरे माँ के एकमात्र, अजय के माँ की ननंद के पुत्र की दादी। नानी होती मतलब ननंद की माँ हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर दादी बोल रहा है मतलब ननंद का जो पति है वो महिला है। ठीक है, तो यहां पर कौन है? वो महिला, ये महिला है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है। ठीक है ना, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, मतलब इसका एक भाई भी है। और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है। ठीक है ना, अजय की माँ का इस तरफ कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे एक भाई बहन भी है और यहाँ पर एक भाई भी है। ठीक है, अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, अजय की माँ का कोई भाई बहन नहीं है। तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए आप, इसमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए ऑप्शन में क्या, दादी हो सकती है, पत्नी तो हो नहीं सकती और माँ हो नहीं सकती। माँ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मामला 2 स्टेप ऊपर है। ये देखिए, एक स्टेप और फिर एक स्टेप, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, या तो दादा दादी और या तो नाना नानी। पिता की तरफ से मामला है तो दादा दादी, माता की तरफ से मामला है तो नाना नानी। अब आप यहाँ पे देखो, ये 2 ऑप्शन तो क्लियर कट गलत है। अब आप देखो, ये माँ की तरफ से नहीं है, पिता की तरफ से। यद्यपि यहाँ पे दादा दादी हम किसको बोलते हैं? पिता के माता पिता को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में आपके पास केवल दादी और नानी है, नानी ये तब हो सकती है जब माता की तरफ से सेकंड पीढ़ी हो, ये पिता की तरफ से सेकंड पीढ़ी है। इसका मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादी। ठीक है, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आप चले जाओ और ऑप्शन पर एक निगाह जरूर मारो। अगला सवाल देखिए, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। ठीक है ना, देखिए ये है। अब इसको चूंकि ए से दोनों है तो मैं एक काम करता हूं, अंगूर का क्या है? पिता का क्या है? इकलौता भाई। और ये कौन है? ये है अमरूद। बन गया सवाल, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। ठीक है, आम सेब की माँ है। आम चलिए कर लेते हैं। ये है आम, ये है सेब। आम सेब की माँ है मतलब ये हो गया, आम सेब की माँ है। सेब कीवी का भाई है, ये लीजिए कीवी बना देते हैं। सेब कीवी का भाई है। सेब के नाना की पत्नी, सेब का नाना मतलब सेब की माँ कौन है? आम। तो जो आम का पिता होगा ये कहला जाएगा नाना, और इसकी पत्नी क्या कहलाई जाएगी? नानी। तो सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। देखो आप, कितना बढ़िया मजेदार रिश्ता है। ठीक है ना, अब ये जो है इसकी दादी भी है, इसकी ये कौन है? दादी। ये कौन है? दादी। अब अंगूर, सेब और ये कीवी, ये तो एक ही में है। आम का देख लीजिए आप, आम और ये क्या था? अमरूद। अगर ये दादी है, अंगूर की दादी है,
इसका मतलब इसके पिता की कौन है? ये दोनों तो माता पिता हैं इसके माता पिता हो गए। यही तो ये महिला हो गई। ये वाला जो रिश्ता है वही तो ये, क्योंकि ये क्या है? अंगूर की दादी। अब आप यहीं से आप नीचे आ जाओ। इनकी जो बच्ची है वो कौन है? आम भी है। इनकी जो बच्ची है, मैं यहां से लाइन बदल देता हूं, इनकी एक बच्ची है वो क्या है? आम, और एक लड़का, ये तो है ही है। तो इनकी जो एक बच्ची है वो कौन है? आम है। आम है। देखिए, इनका एक ये लड़का हो गया, एक आम हो गया, वो सॉरी अमरूद हो गया, और एक बिटिया कौन है? आम है। और आम का जो लड़का है वो कौन है? तो सेब है। और सेब का ही जो है एक और भाई बहन है, और वो कौन है? कीवी है। वो कौन है? कीवी। ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल लग गया। ठीक है। आम का अमरूद से क्या रिश्ता है? आम का अमरूद से क्या रिश्ता? अब देखिए, आम जो है वो अमरूद की क्या है? बहन है। लग गया सवाल। तो सवालों में आपको करना कुछ नहीं, क्योंकि अब इसकी जरूरत जो है वो यहां से खत्म हो गई, क्योंकि इस फिगर को हमने इस फिगर में ला करके मैच करा। ठीक है। सवाल हो सकता है पहली बार में आपके समझ में ना आए, तो इसको आप दोबारा जरूर एक बार देख लेना, जो चीज समझ में नहीं आएगी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोला है। जमन और समन भाई हैं। ठीक है भाई, ये है एक जमन करके आदमी है, एक समन करके आदमी है। ये दोनों क्या है? भाई हैं। भाई है मतलब सिंगल लाइन। जिनका एकल अभिभावक रोशियो है। कौन है? सोशियो है। इनका एक एकल अभिभावक है, और वो कौन है? सोशियो है। माँ है, पिता है, अपने को पता नहीं। सोशियो दमन का भाई है। भाई है मतलब ये क्लियर हो गया कि सोशियो दमन का भाई है। अब दमन लड़का है लड़की है, ये तक अभी तक अपने को पता नहीं। जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। जिसकी का मतलब क्या हुआ? दमन की बात हो रही है। तो ये सोशियो और दमन, तो अगर ये भाई बहन या भाई भाई है, तो इनकी माँ है, पिता नहीं, इनकी माँ का इकलौता भाई। और ये कौन है? तो ये शेर है। और ये क्या है? भाई है। ये क्या है? भाई है। दमन जामुन की बुआ है। बुआ है मतलब ये तो भाई यही हो गई। अब देखिए, ये बुआ कब हो सकती है? ये अगर पिता है तो ये पिता की बहन है। और दमन जो है क्या है? दमन जमन की बुआ है। दमन किसकी बुआ है? जमन की। तो जमन की बुआ है दमन, दमन जमन की बुआ है। ठीक है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। ठीक है भाई, ये शेर की बहन थी, इसका एक लड़का ये हो गया सोशियो, और बहन क्या हो गई? दमन। शेर के भांजे का नाम क्या है? अब आप देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है। शेर के भांजे का नाम क्या है? सोशियो। दिख रहा है सवाल में। ठीक है ना। बहन के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? बहन के बच्चों को भांजा भांजी, भाई के बच्चों को भतीजा भतीजी। ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि शेर का भांजा, तो शेर की बहन ये है, और इसके दो बच्चे हैं, एक सोशियो और एक दमन। तो ये कहला जाएगी भांजी, और ये कहला जाएगा भांजा। इनसे कोई लेना देना नहीं है सवाल का। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लेते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये देख लीजिए। मीसा की शादी लाइट से हुई है। मीसा की शादी लाइट से हुई। कौन पति है कौन पत्नी है अपने को पता नहीं। मीसा की जो शादी है वो लाइट से हुई है। शादी का मामला है इसलिए डबल। लाइट के बड़े भाई यागमी, अच्छा ठीक है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। मीसा की शादी लाइट से हुई है। लाइट के बड़े भाई यागमी, ये बड़े भैया हैं। यागमी की दो बेटियां हैं। इनकी दो बेटियां, एक बेटी इधर एक बेटी इधर, दो बेटियां हैं। सीना दोनों में छोटी है। छोटी वाली का नाम क्या है? सीना। सीना दोनों में छोटी है। मिकासा सीना की दादी है। सीना की अगर दादी है, ये देखो, ये दोनों तो भाई बहन या भाई भाई जो भी है, ये लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। सीना की, मिकासा सीना की दादी है, मतलब यागमी की जो माँ है वो कौन है? तो वो है मिकासा। ठीक है, ये ध्यान लीजिएगा, ये मीसा है, ये मिकासा, इसलिए मिकासा को मैंने मिका लिख दिया है। और ये क्या है? दादी है। मिकासा सीना की दादी। ठीक है ना। ओशियो मिकासा का पोता है। अब देखो आप, ओशियो मिकासा का पोता है। अब मिकासा का पोता कब हो सकता है? वो मिकासा का पोता कब हो सकता है भाई? यागमी की तो केवल दो लड़कियां हैं, लेकिन मीका के तो एक बच्चा और भी है ना, ये वाला।
तो जो कौन है मिकासा की केवल 2 संतानें हैं, मिकासा की केवल 2 संतानें हैं। ओशियो मिकासा का पोता है। ओशियो मिकासा का पोता तभी हो सकता है जब इनका बच्चा हो। तो यहां पर कौन है? ओशियो मिकासा का पोता है। याग्मी की सास इसकी पत्नी जो है, याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है। इसका जो है, इसकी जो माँ है उसकी केवल एक ही संतान है। तो याग्मी की सास की एक ही संतान है, मतलब वो संतान कौन हो जाएगी? उसकी पत्नी। तो याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है। मिकासा की केवल 2 संतानें हैं, दिख रहा है याग्मी और ये, ठीक है ना, लाइट। 2 संतानें और मिकासा की बहू है। अब देख लीजिए यहां से क्लियर हो गया। मीसा जो है ये बहू है, मतलब ये क्या हो जाएगा? लड़का। मीसा मिकासा की बहू है। लाइट का ओशियो से क्या संबंध है? तो लाइट ओशियो का पिता है, ठीक है ना, लाइट ओशियो का पिता है। लग गया सवाल, ठीक है ना। यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा बोलता जा रहा है आप वैसा वैसा करते चले जाइए। ये देखिए अब सवाल थोड़ा सा ट्रैक बदल गया। ABCDEFG और H एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं। D E का भाई है, ये D है, ये E का भाई है, लेकिन E लड़का है लड़की है पता नहीं है। G की पत्नी F है। F जो है वो G की पत्नी है मतलब डबल लाइन, ये माइनस और ये प्लस। F G की पत्नी है। B A की पत्नी है। B जो है इसकी पत्नी है, A की पत्नी है, ठीक है भाई। B A की पत्नी है। C H से विवाहित है, मतलब C और H का मामला है, लेकिन कौन लड़का है कौन लड़की है अपने को पता नहीं है। A C का भाई है। अब A C का भाई है, देख लीजिए A C का भाई है। तो अब इस लाइन को मैं एक काम करता हूं, मिला देता हूं। देखिए C की शादी किससे हुई है? H से। A इसका भाई है और A की शादी किससे हुई है? B से। ये मामला है। A की शादी किससे हुई है? B से। A C का भाई है, ठीक है, A C का भाई है। C अभी क्या है पता नहीं। F B का ससुर है, F B का ससुर है। अब आप खुद देखो F B का ससुर कब हो सकता है? जब वो A का पिता हो। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देता हूं। भैया ये B है, इसकी शादी हुई है A के साथ, इसका कोई भाई या बहन है C है, इसकी शादी हुई है H के साथ। इन दोनों का जो पिता है वो कौन है? F है, और इसकी शादी हुई है G के साथ। F B का ससुर है। उल्टा हो रहा है मामला, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, सास होनी चाहिए, ठीक है, ये सास होगी, ससुर नहीं होगा। F B की सास है। C अपने इकलौते पुत्र D का पिता है। C का जो पिता है, C अपने इकलौते पुत्र, तो C का पुत्र कौन है? D, और इसकी शादी किससे हुई है? E से। C अपने इकलौते पुत्र D का अगर ये पिता है तो ये मां हो जाए, ठीक है, ये भी लग गया आपका। A D से किस प्रकार संबंधित है? A D से किस प्रकार संबंधित है? देखिए A का भाई C है, C का पुत्र D है, ठीक है, तो D का ये पिता, तो पिता का जो भाई है ये क्या कहलाया जाएगा? चाचा, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। पहले सबको अलग अलग बना दीजिए, जैसे जैसे क्लब किया है आप वैसे वैसे क्लब कर दीजिए, उत्तर आपकी आंखों के सामने, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए C K की माँ है। C किसकी माँ है? K की। K क्या है पता नहीं, लेकिन C एक महिला होगी। K H की पत्नी है, ठीक है, K H की पत्नी है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है। K H की पत्नी है। R K का भाई है, इस K का कोई एक भाई है और वो कौन है? R K का भाई है, P R का पिता है। अब देखिए अगर ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, तो जो R का पिता होगा वही K का पिता होगा, और इसकी माँ तो C है, मतलब P और C ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है ना। P R का पिता है तो R का भी पिता होगा और K का भी पिता होगा। C का P से क्या संबंध है? तो C P की पत्नी है, C P की पत्नी। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि A B की पत्नी है, A B की पत्नी है मतलब ये माइनस और ये प्लस। A B की पत्नी है, C B और D का पिता है। C B और D, यहां कोई D है,
इनका जो पिता है वो कौन है? सी है। सी बी और डी का पिता है, डी ई का भाई है, इनका एक और बच्चा है ई, और ये भाई है। ई क्या है अभी तक पता नहीं। ई एम की इकलौती बेटी है, ये बेटी है। अब देखिए एम की बेटी, यहां मुझे क्या दिख रहा है? बी डी और ई ये दोनों किसकी संतान है? सी की है। लेकिन साथ ही बोला ई एम की है, लेकिन यहां हमारे पास इसकी पत्नी तो है नहीं, मतलब एम जो है वो इसकी पत्नी है। तो अब एम के 2 बेटे हो गए और ये इकलौती बेटी हो गई। तो एम ए से किस प्रकार संबंधित है? एम ए से। अब आप देखिए एम जो है ए के पति की माँ है, और पति की माँ को क्या बोलते हैं? सास तो दिया नहीं, लेकिन ये तो लिखा हुआ है, अलग से लिख दिया, पति की माँ, ठीक है ना। एम जो है ए के पति की माँ है, ठीक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 3 भाइयों ए बी सी की एक बुआ डी है। 3 भाई हैं, एक है ए, तीनों भाई हैं, मतलब यहां पर कंफ्यूजन नहीं, बी और सी। इनकी बुआ है, मतलब इनका जो पिता है उसकी पत्नी को मैं इधर ले लेता हूं, और इसकी जो बुआ है वो कौन है? डी। ए बी और सी, ठीक है ना। इनका जो पिता है उसकी बहन कौन है? डी है। क्या बोल रहा है? बुआ। बुआ किसको बोलते हैं? पिता की बहन को। माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी, ठीक है। बुआ डी है। डी का भाई ई है, ठीक है। ई एफ से विवाहित है। डी का भाई, इसका भाई, ये कौन है? ई है। ई एफ से विवाहित है। ई का विवाह किसके साथ हुआ है? एफ से, तो ये पुरुष है, तो ये महिला होगी। एफ का इकलौता सहोदर जी है। सहोदर का मतलब हुआ भाई। एच जी का इकलौता भांजा है। एच जी का, लेकिन यहां पर आपको भांजे कितने दिख रहे हैं? 3। यहां पर हमको भांजे कितने दिख रहे हैं? 3। ये तीनों पुत्र थे। अब देखिए सवाल में गड़बड़ क्या है। ए बी सी की एक बुआ डी है, ठीक है। डी का भाई ई है, ई एफ से विवाहित है। एफ का इकलौता सहोदर जी है। एच जी का इकलौता भांजा है, मतलब एफ का तो एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं, यहां पर तो 3 दिख रहे हैं, यहां पर तो 3 दिख रहे हैं। तो अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि भैया ये जो बहन है, ये जो भाई है, ये ई नहीं, ठीक है। मतलब डी का एक और कोई भाई है जो ई है। ई की शादी हुई है एफ से। चलिए मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। देखिए ये 3 लड़के हैं, ए बी और सी, तीनों वो हैं। इनकी बुआ मतलब पिता की जो बहन है वो डी है। डी का एक भाई कौन है? ई भी है। ई की शादी हुई है एफ से, एफ का इकलौता भाई कौन है? जी है। और जी का इकलौता भांजा कौन है? एच। ये है कहानी। ये सवाल पकड़ में क्यों आ गया भाई? ई को हम यहां भी तो ले सकते थे इस जगह पर, और इसकी पत्नी को एफ बना देते और एफ का भाई जी हो जाता, लेकिन ऐसी स्थिति में भांजे कितने हो जाते? 3। लेकिन सवाल में आपको बोल क्या रहा है? एफ का इकलौता सहोदर जी है, जी का एच जो है वो जी का इकलौता भांजा है, तो एच जी का इकलौता भांजा है। इसका मतलब जी की जो बहन एफ है उसके एक ही बच्चे, लेकिन यहां ई और एफ लेने में एफ के कितने बच्चे दिख जाते? 3, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या? अभी देखिए इस पिक्चर से एक चीज क्लियर हो रही है कि डी ई और एक और कोई है, ये तीनों भाई बहन है, और इस आदमी की शादी किसी और के साथ हुई है, ठीक है। तो अब ई का ए से, तो देखिए ई ए के पिता का भाई है, और जो पिता का भाई है वो क्या कहलाता है? चाचा। पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस सवाल का जो मेन पॉइंट था वो ये था। अगर इस लाइन को किसी ने भूल गया तो वो पिता करके आ जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी सी डी ई एफ और जी में ए बी की मां है, ए बी की, ठीक है, ए बी की मां है, बी सी का भांजा है, बी सी का भांजा है, मतलब ए का जो भाई है वो कौन है? सी है, ठीक है ना। बी सी का भांजा है, ये लीजिए। सी डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र मतलब ये दोनों ही रहे, इनका इकलौता पुत्र है। सी डी का इकलौता पुत्र है। डी
बी की नानी है, नानी है मतलब माँ की, ये क्या है, माँ होगी। अगर नाना बोलता तो वो क्या हो जाता, पुरुष हो जाता है। ई एफ का, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है, ई एफ का दामाद है। दामाद किसको बोलते हैं, पुत्री के पति को दामाद। अब देखिए डी एफ का दामाद है, क्या है, ई एफ का दामाद है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इसका पति कौन हो, एफ हो, इन दोनों की पुत्री ए है, और इसका पति कौन हो, ई हो, तो ये दामाद हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, एफ का दामाद। ई एफ का दामाद है। एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल एक पुत्री है ए, और एफ डी का पति है, बिल्कुल सही। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ई ए का क्या हो जाएगा, ई ए का क्या हो जाएगा, पति। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आपको जूम करना था, वैसे यहाँ पे बाद में उसने क्लियर था। अगर दामाद की बात हो रही है तो दामाद तो वही कहलाता है ना, पुत्री का पति ही दामाद कहलाता है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा था कि ए जो है वो डी की पुत्री है। अगर एफ का दामाद है मतलब डी और एफ ये दोनों शादीशुदा है, इनकी पुत्री ए है, और अगर ई दामाद है, इसका मतलब ये हुआ कि ई की शादी किसके साथ हुई है, ए के साथ हुई है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, एक परिवार में एक पुरुष है, उसकी शादी हुई है, तो एक पुत्री उसकी पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं, एक बेटा, 2 बेटा और ये तीसरा बेटा, 3 बेटे हैं और उनकी पत्नियां हैं, ठीक है भाई। चलो इनकी पत्नियां हैं, चलिए ऐसा बना लेते हैं, ऐसे भी तो बना रहे थे ना, ये पत्नियां हो गई, उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, मतलब अब यहां से भी 3 बेटे निकल रहे हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 बेटे हैं, 3 बेटे, इसके भी 3 बेटे हो जाएंगे, तो 1 2 3, इसके भी 3 बेटे हो जाएंगे यहां से, और यहां से 1 2 और 3, 1 2 और 3 बेटे हैं। परिवार में पुरुष और महिला से, अरे ओहो ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बेटों के 3 बेटे मतलब 3 त्रिकाई 9, उनके पिता 9 3 12, और एक उन सब का पिता 13, पुरुष तो 13 होंगे। ये देखिए ये और ये दोनों गलत, महिलाएं एक इसकी पत्नी और 3 इसकी पत्नियां, मतलब महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 4। देखिए खुद आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, और महिलाएं 1 2 2 3 और ये 4। लग गया सवाल, ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था। बात करते हैं अगले तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने बात की ब्लड रिलेशन के बेसिक क्वेश्चंस की, जिसमें रिलेशंस बताए जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए, यद्यपि आप सबके घर में रिश्ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिश्तों के बारे में, हाँ अब हमारे बच्चों की शादियां जरूर नहीं हुई हैं, तो उनको ये ननंद सास ससुर, ठीक है ना, देवर, ये वाले रिश्ते पता नहीं है, तो उसके लिए हमने चार्ट पहले ही बना लिया था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।